नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और भिंड से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां फर्जी मतदान को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से पथराव भी देखने को मिला। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं और भदौरियन का पूरा गांव की ये घटना है। तो ये यहां पर फर्जी वोटिंग को लेकर के बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें, भिंड से ये तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जहां पर बवाल हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चले हैं और दोनों तरफ से पथराव भी किया गया। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। भदौरियन का पूरा गांव की ये पूरी घटना है जहां पर फर्जी मतदान को लेकर के लोगों में आपसी विवाद हो गया। इसके बाद लाठी डंडे चले, पथराव भी देखने को मिला। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि अब अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया गया है। 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी निकल के सामने आई है। और ये आप तस्वीरें देखिए जहां पर हाथों में लाठी लेकर के लोग यहां पर एक दूसरे पर बरसाते हुए दिखाई दिए। और खबर बैतूल से है जहां पोलिंग बूथ क्रमांक 74 पर मतदान रुका हुआ है। वीवीपैट की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है और बिना मतदान किए केंद्र से लोग लौटे हैं। पीठासीन अधिकारी ने प्रशासन को सूचित भी कर दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद यहां पर बैटरी पहुंची है। तो देखिए, मतदान जो है वो बूथ क्रमांक 74 पर रुक गया था। आपको बता दें कि बैटरी डिस्चार्ज होने के चलते ये मतदान यहां पर रुका, जिसके बाद लोग यहां से वापस लौटते नजर आए थे। और पीठासीन अधिकारी ने प्रशासन को इस बात को लेकर के सूचित किया था। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से हंगामा किया गया, जिसके बाद बैटरी मौके पर पहुंची। और खबर बिलासपुर से है जहां मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दिया है। तेज हवा के साथ धूल भरी आंधी भी चली है। मतदाताओं को गर्मी से राहत मिलती नजर आई है और गर्मी से वोटर्स को यहां पर थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई दी। तेज हवा के साथ ही धूल भरी आंधी यहां पर चलती हुई नजर आई है। बिलासपुर से ये जानकारी है जहां पर गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई यहां पर दिखाई दी है। तो हवा के साथ धूल भरी आंधी यहां पर देखने को मिली है। मौसम का मिजाज बिलासपुर में बदल गया है। तो तस्वीरें आप देखिए जहां पर धूल भरी आंधी कहीं ना कहीं यहां पर अब वोटर्स के लिए थोड़ी बहुत राहत लेकर के आई है। छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के मतदान के दिन कई जिलों में काले बादल छाए रहे। सूरजपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मतदान केंद्र की बिजली गुल हो गई। मतदाताओं को इससे मतदान करने में परेशानी हुई। यहां पर मोबाइल टॉर्च से मतदान कराया जा रहा है। और वहीं कोरबा में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। अचानक तेज आंधी और तूफान देखने को मिला है। तेज गरज चमक के साथ बारिश हुई है और आंधी और बारिश के कारण मतदान रुक गया। कई पेड़ धराशायी हो गए, बिजली आपूर्ति बंद हो गई है। तेज आंधी से दुकानों में बोर्ड भी उड़ गए और मतदाताओं को इस वजह से परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और खबर कवर्धा से है जहां तेज गरज के साथ जोरदार बारिश हुई है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आई है। वनांचल क्षेत्र में भी जमकर बारिश हुई और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। तो देखिए, मौसम का मिजाज बदलता हुआ जो नजर आया है, जहां पर थोड़ा राहत लोगों के लिए जरूर है, लेकिन जैसे ही बारिश देखने को मिली है तो इस वजह से मतदान कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होता हुआ भी दिखाई दिया है। तो कवर्धा की ये तस्वीरें हैं जहां पर तेज गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली है। और आपको बता दें कि मौसम बदलता हुआ दिखाई दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अलग अलग संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, तृप्ति सोनी हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेश निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आकाश, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल के लिए आखिरी 1 घंटा बचा हुआ है, अभी किस तरह की लोगों की वहां पर मौजूदगी देखने को मिल रही है?
देखिए, राजगढ़ में अभी हम मौजूद हैं और राजगढ़ में 42 डिग्री सेंटीग्रेड अभी तापमान दर्ज किया जा रहा है। लेकिन मतदाताओं ने यहां पर अच्छी वोटिंग की है। अब तक का जो आंकड़ा है उसके अनुसार सबसे अधिक राजगढ़ में ही वोटिंग हुई है। इस वक्त हम जिस बूथ पर हैं ये पिंक पोलिंग बूथ है और यहाँ इस बूथ पर लगभग 75% वोटिंग हो चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जो मतदान प्रतिशत 3 बजे तक का है, अगर हम 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो राजगढ़ में सबसे अधिक 63.69% मतदान हुआ है और अभी भी लोग मतदान कर रहे हैं। कुछ मतदाता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे और समझेंगे। आपने वोटिंग कर दी? बिल्कुल लेकिन इस बार क्या मुद्दा रहा आप लोगों के लिए जिस पर वोटिंग की है आपने? बहुत बड़े रहा, बहुत अच्छा रहा। बदलाव राजगढ़ में नजर आता है या बदलाव की जरूरत है? रहता है ना, क्यों आता है जी, बिल्कुल। हाँ। देखिए, जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही। करीब 63% के आसपास राजगढ़ में वोटिंग दर्ज की गई है और इस पोलिंग बूथ पर 75% वोटिंग हो चुकी है। राजगढ़ से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को और ये दिग्विजय सिंह का गढ़ भी माना जाता रहा। हालांकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अभी जो आप पोलिंग बूथ देख रहे हैं यहाँ पर सभी जो मतदान कर्मी है वो महिला मतदान कर्मी है और अभी भी लोगों की लाइनें जो है वो लगी हुई है और लोग वोटिंग कर रहे हैं। ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास और भी जानकारी आपसे लूंगी। बिलासपुर से हमारे साथ सत्यप्रकाश जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, बिलासपुर में मौसम का मिजाज तो बदलता हुआ दिखाई दिया है, जनता और जो मतदाता हैं उनका मिजाज क्या कहता है? देखिए, मतदाताओं का मिजाज तो ये कहता है कि वो इस बार बिलासपुर में एक तरफा मुकाबले की ओर किसी भी प्रत्याशी को या किसी भी दल को नहीं ले जा रहे हैं। जनता टक्कर दे रही है। मतलब कि इस बार ये दिखाई दिया बिलासपुर में, अब तक जो स्थिति दिखाई दी कि कहीं भी एक तरफा किसी के लिए कोई माहौल जैसा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि अलग अलग लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने अलग अलग अपनी मुद्दे बताएं और जिस तरह के वो मुद्दे बताएं उससे कमोबेशी अनुमान लग रहा है। हालांकि ये तो नतीजे 4 जून को आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो पिछले 40 मिनट से करीब जिस तरह से तेज हवा, आंधी और बारिश जैसे हालात हैं उससे मतदान प्रभावित हुआ है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं जहां मौजूद हूं अभी, ये बिलासपुर शहर से सटा हुआ मुंगेली जिले का इलाका है और सरगांव, और यहाँ पे जो स्थिति मैं दिखाऊं अपने कैमरा पर्सन को कहूँ नरेश नौरंग को, अभी भी पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए, पूरे आसमान में। ये जो सामियाना वगैरह देखिए, अब इसे चूंकि पूरी तरह भीग के गिर रहा था इसे, तो इसे खोला जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन बहुत बेहतर व्यवस्था थी। लेकिन उसके बावजूद अब जो स्थिति है कि लग रहा है जैसे अगर हम लाइट से लाइव कर रहे हैं, नहीं तो अंधेरा इस तरह से हो रहा है, बादल इतने छाए हैं कि लाइव ठीक से नहीं। अभी भी मतदाता आ रहे हैं, थोड़े पिछड़ गए होंगे, थोड़ी लेट हो गई हैं आप? हाँ, घर में कोई नहीं था ना, इसीलिए। हाँ, बारिश है लेकिन फिर भी आप आई हैं? हाँ, आए हैं, क्योंकि मतदान करना जरूरी है जी, इसीलिए। हाँ, मतदान करना, हाँ, मतदान सरकार चुनना है, मतदान करना जरूरी है। बारिश है इसलिए फिर भी आई हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था इसलिए लेट हो गई। तो ये तस्वीर मतदान केंद्र की, और तमाम मतदान कर्मी हैं वो तैयार हैं यहाँ पे। बड़ी बेहतर व्यवस्था यहाँ पे थी, लेकिन बारिश की वजह से जिस तरह की स्थितियां हुई, लेकिन फिलहाल अभी भी निर्बाध तरीके से बिल्कुल मतदान जो है वो जारी है। लेकिन लोग अपना जो अधिकार है उसको पूरी तरह से यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। तृप्ति हमारे साथ दुर्ग से जुड़ी हुई है। तृप्ति, यहाँ पर भी दिग्गज चेहरा है जो कि मैदान में है। सुबह से अगर लेकर के अभी तक हम वोटर टर्नआउट्स को लेकर के बात करें, कैसा उत्साह देखने को मिला? देखिए, शानदार उत्साह दुर्ग लोकसभा में देखने को मिला है कीर्ति। 50% से ऊपर का वोटिंग प्रतिशत तो 3 बजे के बाद ही 58% हो गया था। अब जब आंकड़े 5 बजे के बाद के वापस आएंगे तो ये आंकड़ा 70% के आसपास होगा, जो उम्मीद हम लगा रहे हैं। अभी भी 1 घंटा करीबन बचा हुआ है। जैसे मतदाता आ रहे हैं, देखिए एक और मतदाता। आप वोट डालने के लिए पहुंचे हैं अभी? जी मैम। अंतिम समय में जी काम निपटा के, है ना? तो देखिए, जिस बूथ में मैं मौजूद हूँ यहाँ पे अभी भी पोलिंग हो रही है और 1 घंटे का वक्त है। इस तरफ मैं कैमरामैन प्रवीण को कहूंगी कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, तो लोग सेल्फी खिंचवा के वोटिंग करने के बाद सेल्फी ले रहे हैं और लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, डाल दिया। अभी शाम में आई हैं? हाँ, एक्चुअली हमारे कोई रिलेटिव एडमिट थे तो उनका, लेकिन आप हॉस्पिटल से ही आई हैं, लेकिन आपने वोट डाल दिया ना? डाल दिया। सेल्फी भी ले ली? सेल्फी भी ले ली, बहुत अच्छा लगा। चलिए, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर दिखाऊं जो सुबह से लगे रहते हैं निर्वाचन के कर्मी। यहाँ देखिए, आपके लोगों को मदद करने के लिए
निर्वाचन अधिकारी लगे रहते हैं और एक एक चीज का मिलान करते हैं। वोटिंग आपके यहाँ लगभग अच्छी खासी हुई है? हाँ, 1000 से ऊपर हो चुका है। हो चुका है, मतलब कितने प्रतिशत फिर भी समझे हमको? अब 1526 है मतदाता, मतलब लगभग 80% के आसपास लगभग, है ना, उससे कमी है। 1500 है, मतलब कमी होंगे, 60-70 के आसपास जा रहा है। क्योंकि अभी देखिए तेज धूप था, तेज धूप के कारण बहुत सारे मतदाता आए नहीं। सुबह जितने मतदाता थे हल्के धूप के कारण आए थे। अब जो है मतदान और बढ़ेगा, 7 बजे तक हमको लेना ही है, 6 बजे तक मतदान होगा। तो जितने लोग लाइन पे आ जाए बस उतने लोग का। 6 बजे के बाद गेट बंद हो जाएगा? गेट बंद हो जाएगा। जो अंदर, मतलब 6 बजे के बाद जितने अंदर रहेंगे बस उन्हीं का, बस उसके बाद नहीं। तो ये जो है अभी हमारे पास 5 बज रहा है, 1 घंटे का समय है। बिल्कुल, तो मौसम ने थोड़ी बहुत राहत अब दी है और इस वजह से लोगों का जो आना है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आखिरी 1 घंटा बचा है, लोग घरों से और भी निकलेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश, यहां पर हमने देखा था कि विकास उपाध्याय धरना देकर के बैठे हुए थे। अब क्या वो तस्वीरें साफ हो चुकी हैं? क्या अब उस तरह से तस्वीरें नहीं निकल के आई हैं? और वोटर्स की अगर बात करते हैं, उनमें आखिरी 1 घंटे को लेकर के कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उत्साह तो बहुत ज़्यादा है। चूँकि देखिए तस्वीरें बहुत सी जो है वो निकल के सामने आई, जिसपे एक व्यक्ति तो ऐसा था जो घोड़ी पे सवार होकर के मतदान केंद्र पहुंचा था और अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया। इतना ही नहीं, बल्कि चूँकि अब तक यदि 3 बजे तक का यदि हम आंकड़ा देखें तो चूँकि 51% से अधिक जो है वो मतदान हो चुके हैं। लेकिन सुबह जिस तरह से मौसम जो बना हुआ था, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है वो बढ़ चढ़ करके अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करते हुए भी नजर आए। लेकिन रायपुर यदि हम तस्वीरों की हम बात करेंगे तो चूंकि रायपुर में कई ऐसे मतदान केंद्र है, चूंकि देखिए मठपुरेना सबसे बड़ा मतदान केंद्र है जहां पे 18 बूथ जो हैं वो बनाए गए हैं, तो वहां अभी भी जो कतारें हैं वो लगी हुई है। भाटा गांव में भी कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है और अभी हम जहां पे मौजूद हैं वो बीटीआई मैदान है और यहाँ पे भी लगातार मतदाताओं का आने का सिलसिला जारी है। हालांकि यहाँ उतनी भीड़ नहीं है, चूंकि बहुत से लोग जो है सुबह से यहाँ पे लाइन पे लगे हुए थे, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। कुछ लोग जो बचे हुए थे, जो किसी कारणवश जो अपने काम में जो व्यस्त थे, वो अपना काम निपटाने के बाद अब यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये देख सकते हैं ये तमाम लोग हैं जो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं निकल रहे हैं मतदान करने के बाद। लेकिन अब चूंकि जिस तरह से जानकारी निकल के आ रही है, जब आंकड़ा निकल के सामने आएगा उसमें कहीं ना कहीं रायपुर पे भी मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। वही दूसरी बात विकास उपाध्याय की हम करें तो देखिए विकास उपाध्याय करीब 1 से 1.5 घंटे तक धरने पे बैठे रहे, सड़क पे बैठ गए थे। तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो आंदोलन करने लग गए थे। आरोप ये लगा रहे थे कि जो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथों पे जिनकी तैनाती की गई है, मतदान केंद्रों पे जिनकी तैनाती की गई है, जो शरबत पानी की जो व्यवस्था जो संभाल रहे थे, तो उन्हें लेकर के विकास उपाध्याय आरोप ये लगा रहे थे कि ये बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं और वहां सीधे तौर पे बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की जो आरोप है वो विकास उपाध्याय एक बड़ा आरोप विकास उपाध्याय लगाते नजर आए थे। लेकिन अब स्थिति वहां से पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेरणा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। प्रेरणा, आखिरी 1 घंटे में क्या मतदाताओं की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है? क्या तस्वीरें हैं? मैं कीर्ति आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इस बार वोटर्स टर्नआउट जो अभी 3 बजे तक का निकलकर सामने आया है, थोड़ा संतोषजनक है। अगर मैं बीते 2 बार की अपेक्षा बात करूँ तो, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50.16% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। माफ कीजिएगा, राजधानी भोपाल की मैं बात कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा जो वोट प्रतिशत है वो सीहोर क्षेत्र से निकलकर सामने आया, क्योंकि यहाँ पर 61 से भी ज्यादा प्रतिशत है। और अभी मैं अगर मतदान केंद्रों की आपको तस्वीरें दिखाऊं, ज्यादा हलचल नहीं है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है कीर्ति। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुछ वोटर्स हैं और फर्स्ट टाइम वोटर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैं इन्हीं से बातचीत करूंगी। क्या नाम है आपका? अमूल्य अग्रवाल। अच्छा, आपने अभी लोकसभा चुनाव के लिए पहली बार वोट किया है, कैसा लग रहा है आपको और क्या सोचा आपने वोट डाल रहे हो फर्स्ट टाइम? मैंने अपने जो भी प्रत्याशी को वोट किया है, मैं सोच रही हूँ कि वो एजुकेशन की तरफ काम करेंगे और विमेन सेफ्टी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, उस पर ज़रूर काम करेंगे। लग रहा है कि ज़रूरत है इसमें। हाँ, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ। आप बताइएगा, आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते इधर देखिएगा, क्या विकास की ज़रूरत आपको लग रही है? ओवरऑल विकास ही चाहिए अभी तो। और इसी मुद्दे पर वोट किया है? हाँ जी। अच्छा, शाम को आप वोट करने आए हो घर का काम निपटा के? हाँ, घर का काम से मतलब नहीं है। अब जब सबका सुटेबल था, पूरी फैमिली साथ में आई है, तो जब सबको सूट करा टाइम उसी समय आए। अच्छा, मैं अभी आपको देख रही थी, आप बहुत एक्साइटेड थे, आपने वोट डाला, पूरे फैमिली के साथ सेल्फी ले रहे थे। कैसा लगता है जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी करते हैं? एब्सोल्युटली बहुत अच्छा लगता है। और मेरा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे इंडिया में मात्र एक समस्या है,
पॉपुलेशन की, बस उसको ही ध्यान रखना है। बस उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट को प्लस आम पब्लिक को ये समझ के कोशिश करना चाहिए कि पॉपुलेशन कम की जाए। लग रहा है कि लोगों को अब निकलना चाहिए घर से, क्योंकि एंड का टाइम बचा। बिल्कुल एंड का टाइम है, 1 घंटा लास्ट बचा है, इसलिए लास्ट में कोशिश करके अपना सारे लोगों को अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। एक बार हमारे दर्शकों को भी वो एक्साइटमेंट दिखा दीजिए जो आप अभी दिखा रहे थे। ये तस्वीरें देखिए कीर्ति, और ये तस्वीरें खास क्योंकि जो भी यहाँ पर आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं उनमें खास एक्साइटमेंट देखने को मिला है। मैं सुबह से ये तस्वीरें देख रही हूँ कि यहाँ पर जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके बाद इसी तरह उनमें एक्साइटमेंट, फर्स्ट टाइम वोटर्स के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस तरह से बताया कि एजुकेशन सेक्टर पे काम करना चाहिए, विमेन सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश को लेकर तो खास तौर से, हालांकि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता कहीं ना कहीं इस बार अपना मूड सेट करके आई है कि किसको वोट देना है। फिलहाल मैं लौटूंगी आप सभी के पास, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है बाबूलाल शर्मा जी आपका। विकास मरकाम जी है, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा मेरा वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। छत्तीसगढ़ का वोटिंग परसेंटेज अगर हम मध्य प्रदेश की तुलना में देखते हैं तो बेहतर ही रहा है पहले के 2 चरणों में भी। अगर तीसरे चरण को देखें, क्या अनुमान आप देख रहे हैं? बाबूलाल शर्मा जी की आवाज शायद तक नहीं पहुंच रही, एक बार चेक करिएगा। हेलो जी 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 बोलिए। अगर मैं तुलना विधानसभा के, मेरी आवाज मुझको ही सुनाई दे रही है? जी आपकी आवाज मुझे आ रही है। अगर विधानसभा से भी मैं तुलना करूं इस बात की कि लोकसभा के चुनाव का जो प्रतिशत है, विधानसभा के चुनाव में भी प्रतिशत बहुत अच्छा आया था, जबकि देश के स्थिति में अन्य भागों में जो है स्थितियां ठीक नहीं थी, कम प्रतिशत हुआ था। तो उस समय भी जो है छत्तीसगढ़ में अच्छा प्रतिशत विधानसभा में हुआ था, वही स्थिति लोकसभा में दिख रहा है। ये प्रजातंत्र के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर जागरूकता का प्रतीक है। निश्चित रूप से जो है लोगों में ये जागरूकता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जागरूकता। बस्तर के चुनाव के दिन हमने देखा ग्रामीण जो है धूप में भी जो है अपना सुरक्षा के साथ में जो है बूथ तक पहुंचे थे और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने अच्छी संख्या में किया था। तो ये एक अच्छा संकेत इस क्षेत्र का है। और बहुत बड़े बड़े मुद्दे लोगों ने बताए, जैसे महंगाई बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। अभी वो बेटी ने बताया कि महिलाओं पर ध्यान देंगे ये सोचकर हमने वोट किया है, रोजगार पर ध्यान देंगे ये सोचकर वोट किया। अब सवाल ये आता है कि जनता तो कह रही है, अपनी बात कह देती है, लेकिन चुनाव के बाद ये नेता इस बात को ध्यान देंगे क्या, इस पर ध्यान देकर के काम करेंगे क्या, पेट की भूख जो लोगों की शांत करनी है उस पर ध्यान देंगे क्या, या वो अपने राज धर्म को निभाते रहेंगे, अपने ही काम में लगे रहेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये आज 70 साल से जो है यही बातें देखते आ रहे हैं। ठीक है, विकास हुआ है, क्रमबद्ध विकास हुआ है, हर सरकार ने विकास करने का प्रयास किया अपने तौर तरीके से, अपना जितना उनकी क्षमता थी किया है सबने। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है देश की, वो ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ लोग आगे बढ़ गए। किसान बोलता है मैं वहीं खड़ा हूँ, मजदूर कहता है मैं वहीं खड़ा हूँ, महिला कहती है मैं स्थिति मेरी वही की वही है, युवा बोल रहा है मेरे पेट का रोजगार कहाँ है, मैं पेट कैसे भरूं, मैंने पढ़ लिया है, क्यों पढ़ा मैंने, मैं आज सोच रहा हूँ, मैं विचार कर रहा हूँ कि आखिर मैंने पढ़ाई क्यों की। तो ये सारी चीजें मिल करके जो है ये नेताओं के समझने की चीज है। ये जो सारी चीजें लोगों के दिल को मथती है, जो प्रभावित करती है, उसको नेता भी इसी तरह से ले जिस तरह से जनता उसको सोचती है। अगर ये बात हो जाए और जनता की बात को सोचने लगे नेता और उस दिशा में काम करें तो फिर देश का भला है। और नहीं तो जो है राजनीति आप देख ही रहे, धर्म पे भी राजनीति हो रही है, तो मुद्दों का कहीं पता नहीं है। कोई कहता है हिंदू मुस्लिम, कोई कहता है अपने ढंग से बेरोजगारी की बात करता है, तो कोई वो उसमें मंगलसूत्र पे चले जाते हैं। तो अब तो क्लियर कट जो है हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति शुरू हो गई। चुनाव आयोग हो, कोई बुद्धिजीवी हो, अखबार हो, चैनल हो, सब कोई इस पर बात करना नहीं चाहता कि ये धर्म पर राजनीति इतनी खुलेआम हो रही है तो उसमें कोई क्यों नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, इसको लेकर मैं जवाब भी ले लेती हूँ। 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उनसे भी आपको तारुफ करा देती हूँ। सचिन वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। और शैलेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका भी। मैं सवाल पहले विकास जी से लेना चाहूंगी। विकास जी, धर्म को लेकर के इतनी राजनीति क्यों? और फिर आरोप एक दूसरे पर लगाया जाता है कि आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती, कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है आप तुष्टीकरण की राजनीति करते, मूल मुद्दों की बात क्यों नहीं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ना चालू किया तो हम लोगों ने 2014 से जो संकल्प लिया, वो संकल्प आपको याद होगा कि सबका साथ सबका विकास। बाद में उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। और इस तरीके से हम सभी धर्मों का आदर करते हुए हम राजनीति करते हैं। राजनीति में किसी धर्म विशेष के साथ हम भेदभाव नहीं करते और इसीलिए हमारा नारा जो है वो सबका साथ सबका विकास है। ठीक है धनंजय जी, सेम सवाल आपसे भी है। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं लेकिन आप भी कहीं ना कहीं एक समुदाय को लेकर के बात करते हैं, आप पर भी तो आरोप लग रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के किसी नेताओं का आप बयान उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के किसी भी सरकार के दौरान भी आप देखें, कोई किसी एक धर्म या एक जात की बात कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कही है। आप देखेंगे जब देश की आज़ादी मिलती है उसके बाद इस देश की क्या स्थिति रही है। 33 करोड़ लोग बताते हैं जिनके पास ना तो खाने की व्यवस्था थी, ना पहनने की व्यवस्था थी, ना शिक्षा की व्यवस्था था, सड़कें थी, ना कोई ऐसा संसाधन नहीं थे कि इस देश में धर्म की बात की जाए या किसी एक वर्ग की बात की जाए। उस दौरान आप देखेंगे नेहरू जी को जिम्मेदारी देश में मिलती है और उस दौरान भी ऐसा सुना हूँ कि लगभग 3000 करोड़ का बजट था। उसके बाद लगातार हमने प्रयास किया, हमारी सरकारों ने प्रयास किया और लगातार आप देखेंगे देश नई ऊंचाइयों को छूते गया है जी। उस समय में जो मांगे थी, उस समय की जो जरूरतें थी उसको पूरा किया गया है और आज 2014 जब हम पहुंचते हैं तो देश एक मजबूत स्थिति में था। मैं समझता हूं 2014 के पहले जितनी भी सरकारें रही है उनका उद्देश्य विकास करना था और सबने विकास किया। मैं किसी के भी काम को कमतर नहीं आंक सकता या किसी की योजना को कमतर नहीं आंक सकता, लेकिन 2014 के बाद आप देखेंगे तो विकास के बाद दूर की बात है, लोगों से सब कुछ छीना गया है। सब कुछ छीने का तात्पर्य यह है कि युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। सब कुछ छीने का तात्पर्य यह है कि किसानों को जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए महंगाई के इस दौर में वो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। सब कुछ छीने का तात्पर्य यह है कि सरकारी संस्थाएं जो कांग्रेस सरकार के दौरान जो बनी थी ताकि उससे रोजगार सृजन हो सके, उससे और लोगों को नौकरी मिल सके, उनका धड़ाधड़ निजीकरण होने लग गया। सड़कों की आप स्थिति कर ले, कांग्रेस सरकार में सड़कें बनती थी तो टैक्स कहीं लगता नहीं था। आज स्थिति है कि आप घर के किचन में जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, अगर सड़क में जाते हैं, अगर निगम सीमा क्षेत्र के आप बाहर जाते हैं तो सड़क में चलने का भी पैसा आपको डबल तिबल देना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल जो महंगाई है तो ये कहाँ सबकी विकास हुआ। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 जून की रोटी नहीं है। ये खुद सरकार की रिपोर्ट बता रही है कि 5 किलो चावल उनको दे रहे हैं तो उनको भरपेट भोजन मिल पा रहा है। तो ये स्थिति ऐसी ठीक है, इसको लेकर के आगे भी हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी के पास लौटूंगी और सभी से इस पर टिप्पणी जरूर लूंगी। फिलहाल एक जानकारी और दर्शकों तक पहुंचा दे, जहां जानकारी रायपुर से है। मतदान को लेकर के जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां घोड़ी पर सवार होकर के मतदान केंद्र पहुंचे सुरेंद्र बैरागी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम करते हैं। सुरेंद्र बैरागी घोड़ी पर सवार होकर के वोट डालने पहुंचे थे और लोगों से मतदान करने की अपील की। तो देखिए, ये बेहद ही खास तस्वीर निकल के सामने आती है और ये मतदाता है जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के काम करते हैं। सुरेंद्र बैरागी इनका नाम है और वोट डालने के लिए घोड़ी पर सवार होकर के पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को एक खास संदेश देने की कोशिश भी ये कर रहे हैं कि आप भी घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट करने जरूर जाएं। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे यही अपील करता है कि आखिरी का कुछ वक्त बाकी है, आप भी अगर अभी तक नहीं निकले हैं तो जरूर घर से बाहर निकले, वोट करने पहुंचे। तो देखिए, ये रायपुर से तस्वीर निकल के सामने आई थी, जहां पर जबरदस्त उत्साह लोगों में आज देखने को मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, आखिरी चरण है और आखिरी चरण में लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए घरों से बाहर निकले थे और भी लोग निकले जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।